अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस वक्त हम रखजोग जंगल में मौजूद हैं, जो कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बड़ा मंसूबा है। और इस मंसूबे के तहत जो जंगलात हैं वो तकरीबन 24,000 कनाल 6,000 एकड़ पर जो है ये एरिया जो है मुहित है। नाजरीन, जो जंगलात हैं वो माहौल की आलूदगी को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और रूडा ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के जंगलात लगाने का फैसला किया और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इस पर ये जंगलात पर काम कर रहा है। जो जंगलात हैं बेसिकली हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट कर दिए गए, दरख्त कट कर दिए गए, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो माहौल है उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई और ये साल जो है वो गर्म तरीन साल भी रहा। पूरी दुनिया का जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो हमारे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है। लिहाजा अब ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट किया जाए और उसके तहत जो रूडा है वो इस वक्त इस पर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। 9 किस्म के जंगलात हैं जो रूडा के तहत लगाए जा रहे हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माहौल में और ख़ास तौर पर जो लाहौर की विसिनिटी में चूँकि मौजूद है, दरिया के किनारे, मेरे पीछे आप दरिया भी देख सकते हैं, तो दरिया के किनारे होने की वजह से और ये लाहौर के किनारे मौजूद है तो लाहौर पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। लाहौर की जो आलूदगी है, जो स्मॉग है, जिसको हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले का बाइस बन रहा है, उसको कम करने में उसकी हमारी जो हवा है, हमारा जो माहौल है उसको साफ शफाफ बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर फॉरेस्ट डॉक्टर राशिद अली साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये जो रूडा के तहत जो जंगलात हैं वो कितने अलॉट किए गए हैं, रूडा के अंडर कौन कौन से जंगलात आते हैं और ये जो रखजोग जंगल है इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे दूसरे जंगलात से मुमताज़ करती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि वैसे तो हम रखजोग जंगल में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं रखजोग जंगल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, स्पेसिफिक इस जंगल के बारे में बात करूं, रूडा के तहत आप मुझे ये बताइएगा कि कितने जंगलात आते हैं, कितनी ज़मीन जंगलात के लिए अलॉट की गई है? रूडा को जी जो जंगलात ट्रांसफ़र हुए हैं वो तकरीबन 6,000 एकड़ है, जिसमें 2,000 एकड़ फॉरेस्ट है लाहौर फॉरेस्ट डिवीज़न में और 4,000 एकड़ लैंड जो है वो शेखुपुरा फॉरेस्ट डिवीज़न में है। ये जिस जगह जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये है जोग रिज़र्व फॉरेस्ट और ये शेखुपुरा फॉरेस्ट डिवीज़न के अंडर आता है और इसका जो रकबा है वो तकरीबन 3,000 एकड़ है। अच्छा, और टोटल जो रूडा के जो जंगलात हैं उनकी अराजी कितनी है, वो कितने कनाल पर? टोटल जो रकबा है वो तकरीबन 6,000 है। 6,000 है। 24,000 वैसे मैंने सुना था कि टोटल जो है वो 24,000 कनाल पर मुहित है। 24,000 कनाल नहीं, 6,000 एकड़ उतने वो हो गया ना। अच्छा, उतना हाँ कि कन्वर्ट करें तो वो में फॉरेस्ट का जो है उसको या तो हम हेक्टेयर्स में करते हैं या एकड़ में कंसिडर करते हैं। सो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़, लेकिन यहाँ पे हम इसको एकड़ में कंसिडर करेंगे, कनाल्स में नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं रखजोग जंगल की। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे दूसरे जंगलात से मुमताज़ करती है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है रूडा के तहत? देखिए, मैं जो जोग रिज़र्व फॉरेस्ट है इसको मैं तो लाहौर का लंग्स कहता हूँ कि ये लाहौर के फेफड़े हैं कि लाहौर की मतलब एक अर्बनाइजेशन और रैपिड अर्बनाइजेशन और वो इतने वो माहौल का जो इफ़ेक्ट है, स्मोग है, उस लिहाज से अगर इसको रिवाइव किया जाए इस फॉरेस्ट को तो ये ना सिर्फ टूरिज़म की इको टूरिज़म को प्रमोट करेगा बल्कि ये लाहौर की आबो हवा को, माहौल को बहुत बेहतर करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जोग रिज़र्व फॉरेस्ट की कंपेयर टू अदर रूडा फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका एरिया जो है वो इस कदर जो है वो बड़ा है या यहाँ की फॉरेस्टेशन में यहाँ पर जो नस्लें पौधों की ग्रो की जा सकती हैं वो कोई मुख्तलिफ हैं? इस लिहाज से बताइएगा कि इस लिहाज से ये जंगलात से किस तरह से करके मुख्तलिफ है। क्या यहाँ की ज़मीन जो है इसके लिए सूटेबल है जंगलात के लिए? यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ उगाई जाती हैं और कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो आप लगाने जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल है कि ये जो एक्चुअली जो विसिनिटी है ना इसकी कि आउटस्कर्ट ऑफ लाहौर, इसकी जो प्रेजेंस है ना कि एडजेसेंट टू लाहौर, इसलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि लाहौर के बिल्कुल साथ एक 3,000 एकड़ का आपको एक फॉरेस्ट अगर हम उसको डेवलप करें तो इट विल चेंज द लाहौर एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टली लाहौर के एनवायरनमेंट को पर चूंकि असरअंदाज होता है इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक हो गया। तो यही
जो एरिया है इसको क्यों चूज़ किया गया है? सिर्फ इस वजह से कि ये लाहौर से करीब है या इसका और भी इम्पोर्टेंस हो सकता है? इसकी दो वजह थी। एक तो ये थी कि इसमें तकरीबन 1000 एकड़ जो ब्लैंक एरिया था जिस पे फॉरेस्टेशन हो सकती थी इनिशियली, क्योंकि बाकी आपने देखा होगा रास्ते में कि मतलब वो दूसरे फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी यहाँ पे है, जिसमें बेरी है, लोकल ट्रीज़ हैं, उसके अलावा सफ़ेदा काफ़ी है, यूकलिप्टस। हमारा इसलिए फोकस यहाँ पे इसलिए था कि ये तकरीबन 1000 एकड़ जो लैंड है ये ब्लैंक एरिया था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जो ब्लैंक एरिया है फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे प्लांटेशन की जाए, देन स्टेप बाय स्टेप हम उसको नेक्स्ट जो इसको करेंगे रिवाइव। अभी तक आपने जो 1000 एकड़ की ज़मीन थी उसको आपने जो उस वक्त क्लियर थी उस पे आपने फॉरेस्टेशन की? जी एग्जैक्टली। और सो फार हम इस पे तकरीबन 40 एकड़ पे फॉरेस्टेशन कर चुके हैं और जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो तकरीबन 200 एकड़ का है जो हम एक कर रहे हैं MOU फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साइन। और आई होप इंशाल्लाह के नेक्स्ट फ्यू डेज़ को हम इस पे ना प्लांटेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया है, एक तो कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर यूकलिप्टस है, सफ़ेदे का पौधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, क्या उसको भी क्लियर कर देंगे? और सेकंड ये कि ये जो एरिया है जो जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर किस किस्म के पौधे लगाए गए? यहाँ पे सारी मैडम इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, तो जो इस लोकल क्लाइमेट के साथ बेस्ट अडेप्टेड है, जिसमें सुखचैन है, नीम है, बकैन है और मतलब इस तरह की अर्जुन है। ठीक है, ये स्पीशीज़ हमने लगाई हैं जो बेस्ट अडेप्टेड है। इनका ये फ़ायदा होता है कि ये जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको भी अट्रैक्ट करती है और बेस्ट सूटेड है इस क्लाइमेट के लिए, इवन फॉर स्मोक इट्स गुड। और सेकंड जो ये आपने पूछा है कि इसके अलावा इसका जो प्लान वो ये है कि झोंक में हमारे 3 एक्चुअली पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि हम इस पे ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, सेकेंडली हमारा एक बोटेनिकल गार्डन का प्लान है, वो तकरीबन 1000 एकड़ पे हम इस पे बोटेनिकल गार्डन डेवलप करेंगे, और थर्ड वन इज़ द कार्बन क्रेडिट कि ये हम एक कोई इंटरनेशनल फर्म हायर करेंगे जो इसका वो कार्बन क्रेडिट का जो प्रोसेसिंग सारी इसकी वो करेगी, जिससे ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करते जाएं कि ये कार्बन क्रेडिट है क्या? कार्बन क्रेडिट बेसिकली सर्टिफिकेट्स हैं कि जो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स कि वो आप सर्टिफिकेट्स एक कार्बन रजिस्ट्री है उसके थ्रू आप उसको इनरोल करवाते हैं एंड देन यू कैन गेट द क्रेडिट्स। और 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो एक प्लांट है वो जो मेच्योर प्लांट, अब मेच्योर प्लांट की भी डेफिनेशन इस तरह है कि कुछ मेच्योर प्लांट जो है दे नीड 20 to 30 ईयर्स टू गेट ऑप्टिमम मेच्योरिटी। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि वो जो 5 से 10 साल में अपनी वो मैक्सिमम मेच्योरिटी अटेन कर लेती हैं एंड देन दे प्लांट्स एबल टू आई मीन द सिंक द कार्बन डाइऑक्साइड जो 1 पाउंड राइट 50 पाउंड इन 1 ईयर। अच्छा, यस, तो तकरीबन इट्स ये अबाउट अगर 40 पौधे हों तो वो एक साल में 40 मैच्योर प्लांट है ना, वो एक साल में तकरीबन 1 टन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको वो कर सकते हैं रिटेन। जी ठीक है, तो अगर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एक क्रेडिट आर में वो कितने साल लेगा या कितना? देखिए, एक क्रेडिट आर की जो रेट है ना जो ग्लोबली वो ये है कि मैडम $40 to $80 डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। बट रिसेंटली ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट डेटा ब्लू कार्बन एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिंध में, मैंग्रोव फॉरेस्ट पे वो काम कर रहे हैं, तकरीबन 9 लाख एकड़ एरिया उनके पास और 60 साल का वो प्रोजेक्ट है। रिसेंटली दे सेल अबाउट 2,50,000 क्रेडिट उन्होंने सेल किए हैं और उनको जो वर्क क्रेडिट जो उनको मिला है उसका रेवेन्यू वो है $22.80। ठीक है, वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 8,500 राउंड अबाउट पर क्रेडिट। तो हमारा ये प्लान है कि हम इसको आउटसोर्स करेंगे फॉर कार्बन क्रेडिट एज वेल, ताकि इसका ये होगा कि नो कास्ट टू रूडा, कि जो अगर हम इस पे जो लायबिलिटी नहीं बनेगी, जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे अल्टीमेट उसका हमें रेवेन्यू भी आएगा। राइट, ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी हमने प्लांटेशन की बात की कि यहाँ पर प्लांट्स की कौन कौन सी स्पीशीज़ लगाई जाएंगी। कुछ एनिमल्स जो चूँकि जंगलात के सर्वाइवल के लिए एनिमल्स की स्पीशीज़ भी बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो एनिमल्स यहाँ पर जो है वो किस किस्म के जो है वो एनिमल्स यहाँ पर उनको ला के यहाँ पर आबाद किया जाएगा, आप कह सकते हैं?
देखें उसके लिए एनिमल्स का जो कह रहे हैं ना, उसके लिए तो ये है कि फिर ये कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट और फॉरेस्ट की जो है ना फुल फ्लैज सिक्योरिटी। बल्कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा एक ये भी प्लान है कि हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं ना उनकी हम प्रॉपर फेंसिंग करें। कि क्योंकि जब तक प्रॉपर फेंसिंग नहीं होगी, ये मतलब उसके एनिमल ग्रेजिंग है या इंक्रोचमेंट्स है या और ह्यूमन इंटरवेंशंस, उसकी वजह से प्लांट्स को भी मतलब अफेक्ट होगा और डेफिनेटली जो बायोडाइवर्सिटी या एनिमल्स हैं उनको भी होगा। इसके लिए अभी इसके बारे में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू फेंसिंग, ठीक है, ऑल अराउंड द फॉरेस्ट। तब इसके बारे में सोचा जा सकता है कि हमने अगर ये कुछ तो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि जनाब हमने अपनी मर्ज़ी की कोई वहाँ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रमोट करना है, उसके लिए फिर यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी फेंसिंग हो और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उनके साथ को लाइन करके तो फिर क्या आपके इस ऐसे प्लान्स हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उसके साथ भी लाइन किया जाए और उनके साथ मिलकर जो है वो काम किया? डेफिनेटली डेफिनेटली इन फ्यूचर ज़ाहिर है जब ये फॉरेस्ट ग्रो कर जाएँ, प्रॉपर इनकी फेंसिंग हो जाए, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, तो देन डेफिनेटली हम उनको अप्रोच। क्या लग रहा है कि ये वाला जो रखजोग का जंगल है ये कितनी देर में जो है ये प्रॉपर एक ग्रो कर जाएगा और एक अपने बूम पर आ जाएगा, आप कह सकते हैं? देखिए इट डिपेंड्स, ये जो आप पीछे ट्री प्लांटेशन देख रहे हैं ये जस्ट 1.5 years। चंद महीने पहले भी मैं यहाँ पर आई थी और मैंने देखा था कि प्लांट्स काफ़ी छोटे छोटे थे, अब तो माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर गए जी। तो इट टुक्स आई मीन कि 1000 एकड़ है, 4 से 5 साल में ये डेवलप हो जाएगा और आई थिंक इट्स ह्यूज अचीवमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि 1000 एकड़ का जो एरिया था ये ब्लैंक था जिस पर हमने ये फॉरेस्टेशन किया है, लेकिन इसके अलावा जो इसका एरिया, क्योंकि ये 3000 एकड़ पर मुश्तमिल है, तो जो बाकी एरिया है उसमें आपने अगर अपनी मर्ज़ी की स्पीशीज़ लगानी है तो क्या उस लैंड को क्लियर किया जाएगा या उसके लिए आपका क्या प्लान है? उसके लिए ये है कि मैडम एक ग्रीन फेलिंग बैन है कि आप दरख्त नहीं काट सकते, ठीक है। उसके लिए एक स्पेशल परमिशन होती है कि थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम रिक्वेस्ट करें कि फॉर एग्जांपल ये जो पौधा है ये 20 साल का हो गया है, अब इसको रिप्लेस करके इसकी जगह 4 या 5 नए लोकल ट्रीज लगाए जाएँ, लोकल स्पीशीज़ लगाए जाएँ। तो वो प्लान में शामिल है ये चीज़, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी हम उस पर वो नहीं कर रहे। यानी पहले उसके बराबर आप पहले एक प्लांट लगाएंगे जो 4-5 प्लांट्स हैं जो कि जल्दी ग्रो कर जाएं और उसके बाद उसको कट करने का प्लान किया जाए। डेफिनेटली, अदरवाइज अगर हम इतने ह्यूज एरिया पे उसकी कटिंग कर दें तो वो कि आपका एक अच्छा खासा जो ग्रीन कवर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई बात रखजोग जंगल की। जो दूसरे जंगलात हैं क्या वहाँ पर भी इस तरह से ब्लैंक एरिया है कि जहाँ पर आपने अभी प्लांटेशन लगानी है? देखिए लाहौर फॉरेस्ट डिवीजन में जो जंगलात है ना, शाहदरा फॉरेस्ट है, अन्नू भट्टी है और कामरान बारादरी है, ठीक है जी। ये जितने तीनों जो फॉरेस्ट ट्रांसफ़र हुए हैं ना रूडा को लाहौर फॉरेस्ट डिवीजन के, इनमें ब्लैंक एरिया बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे जो है ना प्लांटेशन है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो शाहदरा रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे क्रोल एरिया में फॉरेस्ट है तकरीबन 690 एकड़ पे, वो उसमें भी सेम ये जो जिस तरह आप प्लांटेशन देख रहे हैं इसी तरह की लोकल स्पीशीज़ उन्होंने ऑलरेडी लगाई हुई हैं, जो कि प्लांट्स तकरीबन 10 से 15 फीट हाइट अटेन कर चुके हैं। जो रिमेनिंग एरिया उस एरिया मतलब शाहदरा और अन्नू भट्टी फॉरेस्ट का, उसमें उन्होंने सफ़ेदा लगाया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी। तो उसका फिर ये वही तरीकाकार होगा क्योंकि वो ग्रीन फेलिंग बैन है, तो उसकी वजह से उस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। जो है वो प्लांट्स लगाए जाएंगे और उसके बाद उनको लगा के तब उसको एलिमिनेट किया जा सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो दूसरे जंगलात हैं उनमें किस हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है? मतलब यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी प्लांट्स जो है वो ग्रो किए जा चुके हैं, क्या दूसरे जंगलात में भी इसी लेवल पे काम हो रहा है और काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है तेजी से? देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया है कि रूडा का जो फर्स्ट इंटेंशन थी वो यही थी कि जो ब्लैंक एरिया ना उस पर हम प्लांटेशन करें। तो जो अवेलेबल ब्लैंक एरिया था प्लांटेशन के लिए वो झोंक ही था, और झोंक का एक मैंने जिस तरह पहले कहा कि झोंक विसिनिटी ऑफ लाहौर, ठीक है, मतलब वेरी एडजेसेंट टू लाहौर है, तो प्रायोरिटी यही थी कि पहले इस 1000 एकड़ को हम डेवलप करें,
देन हम जो उसका ना नेक्स्ट प्लान वो शादरा और जो कामरान की बारादरी है और दूसरे जंगलात हैं वो भी तो लाहौर की विसिनिटी में आते हैं, तो फिर एग्जैक्टली वो आते हैं लाहौर की विसिनिटी में, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि जो शाहदरा का फॉरेस्ट है ना वो तकरीबन 1615 एकड़ है और उसमें तकरीबन 700 एकड़ जो प्लांटेशन है ना वो इंडिजिनस है और उसमें जो 600-700 एकड़ एरिया है ना वो रिवर बेड में है, वहाँ पे मतलब प्लांटेशन नहीं हो सकती। जी हो गया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो है वो 3 बुनियादी मसाइल हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा आलूदगी और तीसरा साफ़ पानी का। तो जंगलात जो लगाए जा रहे हैं उससे कहा यह जा रहा है कि ये तीनों मसाइल को कवर करेगा और तीनों मसाइल को हल करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। लिहाजा जो ये रूडा का ये प्रोजेक्ट है जंगलात का, बड़े पैमाने पर जंगलात लगाने का और यहाँ पर फॉरेस्टेशन करने का, तो ये पाकिस्तान की, वैसे तो पूरे लाहौर की, लेकिन पूरे पाकिस्तान की जो आबो हवा है उस पर बहुत अच्छा और मुस्बत जो है वो असर डालेगा। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ डायरेक्टर माहौलियात मौजूद होंगी और उनसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम रखजोग जंगल के उस एरिया में मौजूद हैं जो दरिया के किनारे है और आप मेरे पीछे जो है वो दरिया देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर माहौलियात नादिया साहिबा। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो रखजोग जंगल है ये माहौलियात पर किस तरह से मुस्बत असरात जो है वो मुरतब करेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नादिया? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नादिया, ये बताएं कि देखें बिलाशुबा जो जंगलात हैं वो माहौलियात पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं, मुस्बत असर छोड़ते हैं और जो एक दरख्त है उसका माहौल पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो क्या देखती हैं कि ये जो रखजोग जंगल है ये पूरे लाहौर को किस तरह से कवर करेगा, किस तरह से इसके माहौल पर असरअंदाज होगा? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि रूडा अभी अपनी एफ़र्ट्स पे काम कर रहा है। अब एफ़र्ट्स ये हैं कि जो इतने सालों में हम चीज़ें करते आए हैं, नॉट एंटी इन्वायरमेंट बट थोड़ा सा फोकस हम शायद नहीं कर सके इस चीज़ को। तो अब जो माहौल के हालात हैं वो हमें अब फोर्स कर रहे हैं कि अब हम इसको फोकस कर लें। तो रूडा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान अमीन साहब, उनकी बड़ी डायरेक्शंस होती हैं मुझे स्पेशली लेके इस चीज़ को, और उनके तमाम तर डायरेक्शंस के ऊपर हम ये सारा जितनी भी काविशें हम कर चुके हैं अब तक। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि उसके अंदर, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज़ हैं लाहौर के अंदर, ये रिज़र्व फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। अच्छा, अब ये रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया जो रूडा जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गए। अब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी इंडिजिनस प्लांटेशन के ऊपर काम हम जारी रखे हुए हैं। उसमें PHA के साथ भी काम किया, उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आएगा, फिर रूडा इटसेल्फ भी इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो इस सारी प्लांटेशन को टेकअप कर ले और ख़ुद से भी प्लांटेशन शुरू कर दे। अब खुद से प्लांटेशन, क्योंकि फॉरेस्ट हैं उनके अंदर भी प्लांटेशन रूडा करेगा, और उसके साथ साथ जितने हमारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम EPA से अप्रूवल लेते हैं माहौलियात की, उसके अंदर भी ये प्रोविजंस होती हैं कि वो उसके अंदर प्लांटेशन की जाएंगी। अगर आप ग्रीन कवर का हाल मालूम करें तो वो ये है कि ना सिर्फ हम फॉरेस्ट के अंदर प्लांटेशन करेंगे बल्कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं ओवर या अपॉन कंप्लीशन उनके अंदर भी वो प्लांटेशन पार्ट मौजूद रहेगा। उसके लिए सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या सुनने वालों के लिए कि जिस तरह चहार बाग हम डेवलप कर रहे हैं एज अ हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर पूरा एक लैंडस्केप प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर, और प्लांटेशन प्लान उसके अंदर पहले ही जो उसका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है उसके तहत पार्क्स की सूरत में, ग्रीन बेल्ट्स की सूरत में। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि जिस तरह से बाकी सोसाइटीज़ के अंदर जो उसका प्रोविजन रखी जाती है कि आपने घर के अंदर भी पौधे लगाने हैं। अच्छा, वो सिर्फ पौधे नहीं है, वो एक दरख्त है। अच्छा, हाँ, सिर्फ एक दरख्त और पौधे में ये फ़र्क है कि ज़ाहिर बात है जो उसका एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक पौधे से ज़्यादा है दरख्त का। हम सिर्फ यहीं पे इक्तफा नहीं करेंगे कि वो पौधे लगाएं, बल्कि वो दरख्त भी उसके अंदर वो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं जो घरों के अंदर लगने चाहिए। तो कुछ खास किस्म के ट्रीज़ हैं?
ट्रीज़ वो लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई इतनी वो नहीं है, बट ज़ाहिरी बात है क्योंकि आप जो हमारा एक क्लाइमेट है लाहौर का, उसके मुताबिक ही जो ट्रीज़ होंगे वो लगा सकते हैं। मकसद उसका सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है कि जितनी गर्मी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और मतलब ये आपकी शायद सदी का इस वक्त गर्म तरीन साल अभी तक का है, अभी आगे पता नहीं किस तरह से होता है। सो वो जितना परसेंटेज आपका इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर को लेके, उस तरह से हम उसके अंदर जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं वो हम अपना पार्ट इसके अंदर ज़रूर प्ले करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर प्लांटेशन को यकीनी बनाएंगे। इसी तरह से हमारा जो रिवर चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोमिनेंट रोड्स हैं जो दरिया के साथ जो कमर्शियल एरियाज़ भी बनेंगे और वो भी होंगे। उन प्रोमिनेंट रोड्स का मतलब और मकसद वो टेरेसिंग है कि जो अगेन प्लांटेशन के लिए भी वो इस्तेमाल होती है। और वहाँ पे फिर अलोंग साइड जो होती है ज़मीन, वहाँ पर वो टेरेसिंग है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ वहाँ पे इस तरह के एरियाज़, आइसोलेटेड एरियाज़, वो जो अभी आप सवाल कर रही थी कि दरख्त लग गए आपका, फिर वो जो आपका फौना है वो किस तरह से, या जिसको आप एवरी कह लें, वो किस तरह से वहाँ पे वो आए। ऑब्वियसली जब आप उसके लिए एक हैबिटेट उनको जनरेट करके देंगे, जब आप आइसोलेशन देते हैं तो बर्ड्स, एनिमल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कुछ इंटरनेशनल मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, लाइक वहाँ पे इंट्रोडक्शन मेथड्स हैं, लाइक जहाँ पे कुछ वहाँ पे उन्होंने उनका कोई जीन पूल या कुछ इस तरह की वहाँ पे उन्होंने रिजर्व्स में रखे हुए होते हैं जानवर या एनिमल्स, वहाँ से आप लेते हैं और वहाँ पे आप उस जगह पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सो वो एक आपका पूरा हैबिटेट, जिस तरह से रावी रिजुविनेट होगा, उसी तरह से साथ साथ आपका वाइल्ड लाइफ भी रिजुविनेट होता जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, ये तो हमने बात कर ली एक जंगल की। जंगल तो माहौल पे असरअंदाज किस तरह से करके होते हैं, लेकिन चूंकि ये दरिया के किनारे है और दरिया जो है वो हमारे ख़ास तौर पर जो कारखानों का धुआं और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा दरियाओं में जो है वो आता है। तो उसके ख़ात्मे के लिए या उसको आप कह लें फ़िल्टर करने के लिए और उसको साफ़ करने के लिए क्या प्लान्स हैं? अच्छा, उसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन है वो डोमिनेंटली वहाँ पे है स्टील इंडस्ट्री, और वहाँ पे अब जितनी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, मैं फ़ेज़ 1 की बात कर रही हूँ, रूडा इंडस्ट्रियल जोन फ़ेज़ 1 की, वहाँ पे हमारा काम शुरू हो चुका है। वहाँ पे सीवरेज लाइन और बाकी यूटिलिटीज़ और वो सारा काम तकरीबन, उनका हार्ड पेवमेंट भी जो है वो भी, या रिजिड पेवमेंट आप जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट होने के करीब है। तो वो तकरीबन 95% से लेके 97% काम उनका कंप्लीट हो चुका है। तो उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो उनके साथ हम यही उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारा जितना सेटअप अब इंफ्रास्ट्रक्चर का डाला गया, ये आपके लिए डाला गया। सो वही जैसे आपने एक सवाल ये किया कि तो हम उनको कहते हैं कि आप अपनी प्री स्क्रीनिंग करिए कि जो आपका सॉलिड वेस्ट और कुछ जो इसका तरह का हैजर्डस या कोरोसिव वेस्ट है वो इसमें ना शामिल हो। अगर लाइफ उसकी उस सीवरेज सिस्टम की 30 ईयर्स है तो वो 30 ईयर्स को भी क्रॉस कर जाएगा अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर उसके साथ कर सकते हैं। ये आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी करते हैं, आप लोगों के प्रोग्राम्स के तवस्सुस से भी हम लोग उनको ये मैसेज देते हैं। और सेकेंडली जो आपने बात की कि जो चिमनीज़ एमिशंस अपने जनरेट कर रही हैं हवा के अंदर, उसके लिए हम हमेशा से EPA के साथ काम जिस तरह से हम कर रहे हैं शुरू से, और अभी भी वो उनका फोकल पर्सन, हमारी तरफ से फोकल पर्सन जो कि मैं हो सकती हूँ, और उनके साथ साथ हमारे पास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़, वो उनको लोन्स दे रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और वो उनको पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ लगाने के लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन हमारे पास बहुत बड़ा हमारे पास रूडा के अंदर मौजूद है। सो वो जो उनके पास जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है और जो उसको अभी तक कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे, और ये जितना ज़्यादा हम लोगों के साथ अभी इंटरेक्शन हमारा और बढ़ेगा और उनके साथ मीटिंग्स हमारी इंडस्ट्रीज के साथ इस मौजू के ऊपर जारी हैं और वो बड़े विलिंग हैं इस हद तक भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी जनरेशन ने भी इधर ही रहना, तो उन्होंने भी इसी में सांस लेना है, वो सिर्फ एमिट करके और वो कहीं जा तो सकते नहीं। सो उनको भी बड़ा ज़रूरी है कि वो इन सारी एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वो बड़ा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड आई होप कि अगर अभी इस साल में नहीं तो अगले साल तक मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आएगी और उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सही, तो कितने लोग जो हैं वो इस वक्त आपको कन्विंसिंग नज़र आ रहे हैं ये तमाम किस्म के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए? ये जो आपने बताया कि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन्स भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रही हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ भी यहाँ पर प्लांट्स लगाने के लिए इन वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, तो किस हद तक आप अभी तक कन्विंस कर पाए हैं उन जो इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं?
ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बल्कि अब तो हम ये कह रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर भी खुद कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है ये जान के कि वो कहते हैं कि हम इसको बहुत अच्छा खुद भी बना सकते हैं बजाय इसके कि हम वेंडर्स, तो हम उनको यहाँ तक भी फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर वो एक स्टैंडर्डाइज्ड अपना कंपोनेंट या अपनी वो मशीन या आप उसको सेटअप कह लें, वो अगर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो EPA उसको प्रूव कर देगा और वो अपना काम उसके ऊपर जारी रखेंगे। रहा सवाल कि कितने लोग अब तक हमने, क्योंकि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ उसको डिसबर्स कर रहा है उस लोन को, और उस लोन को डिस्पर्स करने के लिए रूडा उनको फैसिलिटेट कर रहा है। रूडा अपने तौर पे भी उनको आगाही देता है कि आप इनके साथ मिलके, अगर आपको लोन नहीं चाहिए, अगर आप अपने ओन पे भी ये काम करना चाहते हैं, और लेकिन मकसद सिर्फ उस पोल्यूशन को कंट्रोल करना है जो फ़िज़ा में जा रही है, जो हवा में जा रही है और वहाँ से हमारे फेफड़ों में आ रही है। सो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है उनका, वो भी बड़े विलिंग हैं इस चीज़ को लेकर, और अभी हमारी क्योंकि मीटिंग्स उनके साथ जारी हैं, सो आदादो शुमार हम आपके साथ लेटर ऑन भी शेयर करते रहेंगे, मगर इस वक्त अभी हम उसके अंदर, उस फेज़ के अंदर है कि अभी हमारी उनके साथ बातचीत जारी है। लोग आते हैं हमारे पास, हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और देयर इज़ अ गुड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो कि विलिंग है और इसमें वो काम करना चाहती हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, नादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, जो रूडा का प्रोजेक्ट है वो बड़ी तेज़ी के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो जंगलात हों, चाहे वो इनका रेजिडेंशियल एरिया हो, या चाहे इंडस्ट्रियल जोन हो, बहुत तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि रूडा के तहत जो है वो काम किया जा रहा है, और इस पर जो है वो गवर्नमेंट की तब्दीली भी, सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट की तब्दीली इस पर कोई असरात मुरतब नहीं कर पाई है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे रिपोर्टर जो हैं बसाम, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफ़िस के बाहर, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो नुमाइंदा हैं बसाम, जो कि रूडा को कवर करते हैं और हमें इसकी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बसाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बसाम, ये बताएं कि अभी मैं रकजोक जंगल से होकर आई हूँ, वहाँ की डेवलपमेंट तो मैंने देख ली है और मैं नाजरीन तक पहुँचा चुकी हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी डेवलपमेंट किस हद तक हो चुकी है, ख़ासतौर पर जो चारबाग है, सफ़ायर बे है। अच्छा, अगर हम इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की जो है वो हम देखें तो जो चहारबाग 1 था, इट वाज़ अ ह्यूज सक्सेस। उसके अंदर जो है वो अब प्लॉट्स जो थे वो मैक्सिमम जो है वो लोगों ने ख़रीद लिए हैं। लोगों तो रिस्पांस जो है वो आवाम का बहुत अच्छा था, जिसके बाद जो है वो इन लोगों ने फौरी जो फ़ेज़ 2 है उसको अब लॉन्च कर रहे हैं। इन कमिंग फ्यू डेज़ जो है वो उसकी भी प्रॉपर जो है वो लॉन्चिंग हो जाएगी। उसके बाद लोग जो है वो उधर भी ख़रीदारी जो है वो कर सकेंगे। साथ ही साथ रेजिडेंशियल जो है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल ब्लॉक जो है वो ये बनाने जा रहे हैं रावी साइफन के दूसरी साइड पे, जो 12,000 एकड़ पर जो है वो मुहित होगा, और उसको टोपाज ब्लॉक का जो है वो नाम दिया गया है। ये पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा रेजिडेंशियल ब्लॉक जो है वो ये बनाने जा रहे हैं, जो काला शाह काकू और रावी साइफन के जो है वो दरमियान होगा। तो ये इनके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो रेजिडेंशियल इनके मंसूबे हैं, उसके लिए ये है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल जोन है इसका, उसके अंदर भी जो है वो डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है। जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ उधर काम कर रही हैं उनको जो है लूप में लिया जा चुका है, SOPs को जो है वो फॉलो करवाया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि उधर डेवलपमेंटल काम होने वाला था, तो सबसे पहले इनिशियली जो है वो रूडा ने उधर 2 किलोमीटर की सीवरेज लाइन जो थी, पाइपलाइन थी, वो बिछाई है। उसके बाद कंप्लीट हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके ऊपर जो है वो अभी कंक्रीट रोड जो है वो बिछाई जा रही है, जिसका काम जो है वो आप समझ लें कि 60 to 70% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह जो उसका मेन गेट है उसकी तनसीब का अमल भी जो है वो शुरू हो गया है, जो चंद अरसों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। बाकी क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन जो है वो उसको अगर आप SOPs के साथ भी करें तो वो इट्स स्टिल या वहाँ पे जो है वो एमिशन ज़्यादा होती हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए जो है वो वहाँ पर अब ये शजरकारी भी जो है वो शुरू कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन में भी शजरकारी का प्लान है? जी, इंडस्ट्रियल जोन में शजरकारी है, और एक तो शजरकारी है ना जो आपके रोड्स के साइड पे होगी, ड्रेन्स के साइड पे होगी। ये स्पेसिफ़िकली हर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक एरिया को जो है वो मुख्तस कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री वाले जो है वो ख़ुद वहाँ पर एक एरिया मुख्तस करेंगे, और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ पौधे, प्लांट्स वगैरह जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि ये जो माहौलियाती आलूदगी है इसको किसी तरह जो है हम
कम किया जा सके। अच्छा बसाम, ये भी बताइएगा कि आपने इंडस्ट्रियल जोन की बात की तो मेरी अभी मिस नादिया से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि जो इंडस्ट्रियल जो ओनर्स हैं, जो वहाँ पर इस वक्त इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, उनके ज़्यादातर लोगों को जो है वो लाइजोन किया जा चुका है, उनको अवेयर किया जा चुका है कि ये आपने मैयर्स लेने हैं रूडा के तहत। तो आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि किस हद तक लोग जो है वो इनसे कन्विंस हो चुके हैं? मेरा ख्याल है कि क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनसे मिलते हैं तो वो इनके लूप में आ चुके हैं और वो इनकी जो सभी आ चुके हैं और वो इनकी SOPs फॉलो करने के लिए भी जो है तैयार हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ना सिर्फ ये वन वे नहीं है ना, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि इन लोगों ने ऑर्डर देना है और उन लोगों ने जो है वो कंप्लाई करना है, इसके अंदर ये लोग भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उधर ड्रेन्स वगैरह जो है वो सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं तो वो उन लोगों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर पानी खड़ा रहना जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम हो रहा है। वो जो पानी खड़ा रहना था वो उससे इनकन्वीनियंस तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ही होती थी, और वहाँ पे अब सड़क बिछ जाएगी और वहाँ पे अब प्रॉपर जो है वो हर चीज़ की जो है वो चैनलाइज ये लोग कर देंगे, शजरकारी होगी, तो वो मेरा ख्याल है इट्स अ बेनिफिट फॉर बोथ ऑफ देम। इस वजह से जो है ना वो लोग जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो रूडा के पैनल में आकर जो है वो खुशी दिखाई देते हैं हमें। मैं लास्ट में एक छोटा सा आंसर चाहूँगी कि कितने % आप देख रहे हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है रेजिडेंशियल एरिया में भी और इंडस्ट्रियल जोन? अच्छा, ये कहना जो है ये अभी काफ़ी कबलस वक्त होगा, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो किस तरह डेवलप होने हैं वो लोगों के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि अब डेवलपमेंट इन लोगों ने जो है वो कुछ जो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी वहाँ पे जनरेट करना जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो अब ये बहुत कबलस वक्त होगा कि मैं अभी जो है वो कोई स्टेटमेंट दी जाए कि कितने अरसे तक जो है वो टोटली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट, लोगों ने ख़रीदारी तो कर ली है, लेकिन अब वहाँ पर जिस तरह कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट होगी तो लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू करेंगे और फाइनली उधर आकर जो है वो सेटल इन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बसाम आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि रूडा का काम जो है वो किस हद तक तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। एक बड़ा शहर आबाद करना है जो कि थोड़ा सा जो है वो ऑब्वियसली वक्त लेगा और 20 से 25 साल का जो है वो वक्त दरकार है। और जैसे बसाम ने भी बताया कि लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ख़ासतौर पर रेजिडेंशियल एरिया में, क्योंकि जो लोग हैं वो उसमें किस हद तक तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस हद तक वहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। तो लोग तो इस वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़रीदारी करते हुए मैंने नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जो चारबाग का फ़ेज़ 1 है वो हो चुका हुआ है, कंप्लीट हो चुका हुआ है, और जो फ़ेज़ 2 है वो अब लॉन्च होने जा रहा है। तमाम तैयारी जो है तैयारियों के मराहिल से गुजर रहा है एक नया शहर जो आबाद होने को है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही और कम से कम वक्त में, अपने मुकर्ररा वक्त में जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।